दोस्तों नमस्कार। प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस टाइम पे बास गांव में मौजूद हूं। बडाला रोड पे मैं इस टाइम पे खड़ा हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं आस्था सेवा समिति जो है उसकी तरफ से एक भंडारे का आयोजन किया गया। यहाँ दूध है, पकोड़े हैं और खासकर यहाँ पे आसपास का भट्टों का एरिया है। भट्टे बहुत ज़्यादा हैं, ईंट भट्टे जो हैं, उसकी वजह से उन बच्चों के लिए जो स्लम एरिया के बच्चे हैं उनके लिए ये आयोजन किया गया है नए साल के उपलक्ष्य में। बाकी इसका क्या उद्देश्य है आस्था सेवा समिति का, वो हम जो पदाधिकारी हैं, प्रधान हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आस्था सेवा समिति के आप प्रधान हैं कालू मोर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये जो भंडारा आज लगाया है ये किस उपलक्ष्य में लगाया है और इसका मोटिव क्या है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से सभी आपका चैनल देखने वालों को नए वर्ष की शुभकामनाएं और हमारी तरफ से राम राम। ये जो हैप्पी न्यू ईयर है ये हर कोई अपनी अपने तरीके से मनाते हैं। हमारी आस्था सेवा समिति ने एक अलग ही तरीके से बनाने का कार्य किया है। इसमें जो हमारे गरीब तबके के बच्चे हैं, आसपास की लेबर है, गांव के भी जो बच्चे हैं गरीबों के, उनके लिए ये खास इनवाइट कराया गया था उनको कि हर त्यौहार को अपने अपने तरीके से, हर दिन को अपने अपने तरीके से लोग खुशियां मनाते हैं। हमारी आस्था सेवा समिति की टीम, समस्त टीम और बास गांव ने ये अपना बनाया कि सभी के साथ साथ खुशियां मनाएं, जो गरीब तबका है या लेबर क्लास है, और एक नई शुरुआत करें तरीके से। जो भी हमारे युवा हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उनको एक अलग से मैसेज जाए और एक संदेश मिले युवाओं को कि भाई अलग से गरीबों के साथ खुशियां बांटने में, त्यौहार मनाने में अलग सी खुशियां हैं। और मैं पूरे गांव का और समस्त टीम का धन्यवाद भी करता हूं कि हमारे को इतना सहयोग मिला। पूरे गांव ने सहयोग किया, यहाँ आप देख रहे हो सुबह से। और मैं यही कामना करता हूं कि जो भी हम कभी इस तरह के कार्य करें, भगवान हमारे को सद्बुद्धि दे और गांव हमारे को इसी तरह सहयोग दे। पूरे गांव का, पूरी टीम का ऐसे ही हमारे ऊपर सहयोग बना रहे। आपने है ना यहाँ पे पकोड़े रख रखे हैं। मैं अक्सर देखता हूँ ये छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं झुग्गियों के, तो जब ये शोकेस में रखे होते हैं ना पकोड़े किसी दुकान पे, तो इस तरह से निहारते होते हैं जैसे मतलब सपना सा होता है किसी बच्चे का, इस तरह जो स्लम एरिया में रहते हैं उनका। हमारे लिए बहुत आम सी बात है पकोड़े इस तरह से, लेकिन इनके लिए बहुत बड़ी बात है। इनके लिए सपनों में भी शायद ये चीज़ नहीं नसीब हो पाती। जो युवा पीढ़ी देख रही है, जो नशों में संलिप्त है, और आज के जो आज नया साल है, इस मौके पर भी जो बियर सीयर मारते हैं या जो मांस अंडे के साथ जो मनाते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से उन सभी साथियों को यही बोलेंगे भाई, जो हम अपने तरीके से शराब, मीट, टूरों के ज़रिए त्यौहार मनाते हैं, नया साल मनाते हैं, उनसे प्रार्थना भी करूँगा, उनको संदेश भी दूँगा कि ये जो गरीब लोग हैं इनको मिठाई की, इस तरह की चीज़ें खाने की मुद्दत हो जाती है। इनको क्या है कि मिलना और देखने में बहुत फ़र्क है। देख सकते हैं, खा नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन कल हमारी टीम ने, आस्था सेवा समिति के सभी सदस्यों ने बैठ के डिसाइड किया कि हम नए साल को किस तरह मनाएं, और उसमें सभी की अपनी अपनी राय आई। उस राय से एक ही निकल के आया कि हम जो लेबर क्लास, जो गरीब लोग हैं, उनके साथ नया साल मनाएं, उनको कुछ ऐसा पेट भर के खाना खिलाएं जिससे वो भी खुशियां बांट सकें, वो भी हमारी टीम को मतलब बार बार बधाई दें। वाकई कालू भाई बहुत ज़बरदस्त पहल है। और मैं जानना चाहूँगा आपकी जो आस्था सेवा समिति है ये और क्या काम करती है, क्या कार्य करती है, क्या मोटिव है आपका? इसमें हमारी समिति का एक मेन काम है, जो बिना माँ बाप के बच्चे हैं उनका जब तक वो बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक उसका पालन पोषण, पढ़ाई का सब खर्चा समिति उठाएगी। उसके अलावा जो भी कोई लड़की है, भाई माँ बाप नहीं है या कोई भाई नहीं है, कोई भी मतलब परिवार में नहीं है, शादी के लायक है, उसकी शादी का सारा खर्चा समिति उठाएगी। और एक है वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम है भी, जो पता ही आपको, बुजुर्गों को आजकल बड़े दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। उसमें जो भी इस लायक कोई भी बुजुर्ग है, हमारी समिति से संपर्क करें।
हमारे को सूचना दे। किसी भी भाई को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, किसी भी भाई को अगर ऐसा कोई बच्चा, ऐसा कोई वृद्ध मिले तो हमारी समिति से संपर्क करें। हम उसको अपने आश्रम में रखेंगे, उस बच्चे का खर्चा उठाएंगे, जो भी लड़की है उसकी शादी करेंगे। भाई ने एक बहुत बड़ी बात कही है, अगर आपको आपके दाएं बाएं अगल बगल कहीं पे ऐसा बच्चा या कोई अनाथ बुजुर्ग कोई महिला दिखती है तो आप भाई को संपर्क करके बता सकते हैं। ये उनकी ताउम्र वो सेवा करेंगे जो शायद घर वाले भी नहीं कर सकते। एक हमारे सीनियर भाई हैं सुरेंद्र पंगाल, मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने भी हमारे को इसमें खास सहारा दिया कल। वो हमारी समिति के महासचिव हैं, उन्होंने उनसे भी हमने राय ली तो वो भी बोले भाई जो मेरे से सहयोग होगा बढ़ चढ़ के सहयोग करूँगा, और भाई ने किया भी, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं समस्त आस्था सेवा समिति की तरफ से। भाई का बार बार और गाँव का बार बार धन्यवाद करते हैं जी। तो बहुत बड़ी बातें कही हैं सुरेंद्र पंघाड़ जो हैं, उनके बारे में बता दूं कि वो अच्छे समाज सेवी हैं, पहले जिला पार्षद भी रहे हैं और आना भी है उनको थोड़ी बहुत देर में। हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात हो पाए। एक और पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस मोटिव के साथ वो काम करते हैं। नमस्कार सभी को, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हम अपने जो सेवा है उसको जारी रखेंगे। जैसे कालू भाई साहब ने बताया कि छोटे बच्चों की जिनके कोई भी नहीं है माँ बाप, उनकी सेवा करेंगे, जो वृद्ध हैं उनकी भी सेवा करेंगे, और जिसको समाज में हमारी ज़रूरत है वो हमसे संपर्क करके और अपनी कोई भी जो प्रॉब्लम हो बताए। हम कोशिश करेंगे कि उसको जिस हद तक हमसे बनेगा उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। एक और सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं, सुनील नाम है भाई का, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज इस भंडारे में, इस लंगर में क्या क्या खास इंतजामात किए थे। दूध नज़र आ रहा है, पकौड़े हैं, और भी क्या किस तरह की ये व्यवस्था इन्होंने की थी, ये जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या था खाने में। आस्था सेवा समिति की ओर से सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक नववर्ष की शुभकामनाएं। आज हमने कुछ अलग से नया वर्ष मनाने की कोशिश की है टीम ने। हमने खुशियां बांटकर, गरीबों के साथ खुशियां बांटकर नया वर्ष मनाने की कोशिश की है। कुछ लोग हैं, कोई पहाड़ों पे जाता है, कोई पी करके नया वर्ष मनाता है। आस्था सेवा समिति ने प्रयास किया है कि हम नए तरीके से नया साल मना सकें। हमने गरीबों के साथ जैसे देसी घी की बनी हुई मिठाई, और इन बच्चों को बहुत कम नसीब होता है दूध हमने कम से कम 3-4 क्विंटल दूध लेके आए थे। वो सारा यहीं बांटना है, इन्हीं बच्चों में बांटना है ताकि इनका भी दूध का स्वाद पता चल सके। दूसरी देसी घी की मिठाई और सर्दी से रिलेटेड जितनी भी इनकी समस्याएं हैं, कंबल, जूते, आगे भी हम जितना भी हमारे से प्रयास हो सकेगा, ये हमारा पहला प्रयास था। हम आगे निरंतर ऐसे इन गरीब लोगों की सेवा करते रहेंगे। नए साल पर आस्था सेवा समिति ने यही प्रण किया है। यहाँ पे अब तक कितने लोग ये मतलब प्रसाद लेके जा चुके हैं? प्रसाद लगभग 11:30 बजे से शुरू हो चुका था। अब आप देख सकते हो 3 बजने वाले हैं। कम से कम 500-600 या इससे ज़्यादा लोग जो हैं अब तक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। आपने बास से बाहर की ये जगह चुनी है, यही क्यों चुना आपने ये जगह? इसका रीज़न ये था कि इसके आसपास जितने भी हैं लेबर क्लास ज़्यादा है, काम करने वाली, ईंटों के भट्टे ज़्यादा हैं, और उन्हीं लोगों को ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत थी क्योंकि आम आदमी जो है वो अपने तरीके से नया साल मना लेता है। इन लोगों के लिए थोड़ा सा नया साल मनाना मुश्किल था, तो हमने यही प्रयास किया कि हम इनके साथ मिलकर नया साल मनाएं। तो आपने कैसे इनको इनवाइट किया था, ये कैसे पहुँचे हैं यहाँ? जैसे ही हमारा राशन तैयार हुआ, खाने का सामान तैयार हुआ, हमने जितने भी भट्टे थे आसपास वहाँ पर जाकर लोगों को इनवाइट किया, इनको लेबर क्लास जो थी इनको बुलाया, और फिर इनको जैसा हमारे से सेवा हो उसकी हमने सेवा की। तो भाई ने बताया, और मैं खुद यहाँ देख रहा था, फुटेज में आप देख पा रहे होंगे कि खाते हुए उनकी जो फीलिंग है, उनका जो एहसास है वो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से वो खाते हुए जो उनका महसूस हो रहा है वो आपको नज़र आ रहा होगा, आप देख सकते हैं फुटेज में। तो मेनली जो आस्था सेवा समिति है, इसका मोटिव इन्होंने बताया है कि परहित परमार्थ ही इनका मुख्य उद्देश्य है। और वैसे भी कहा जाता है कि इंसान तभी इंसान है जब उसमें इंसानियत है, वरना पशु और इंसान में कोई फ़र्क मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि अपने लिए तो पशु पक्षी जीते हैं, अपने बच्चों के लिए जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए कर पाना, अनाथ लोगों के लिए कर पाना, मानवता के लिए कर पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और जिगरे वाली बात है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कर लें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप देख रहे थे प्रथम गूंज। धन्यवाद।